हेलो। तो आप सब लोगों का क्या हाल चाल है। आज मैं बड़े अरसे बाद एक ड्रामे का रिव्यू करूंगी। होप आप लोगों को पसंद आए। ये ड्रामा ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें कोई खासी चवल नहीं थी और काफ़ी रियलिटी के करीब है। हाँ, तो मैं बात करी थी मायरी की। जैसा कि मैंने बताया, रियलिटी के काफ़ी करीब है। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है सारा, और रियलिटी के वाकई बहुत करीब है क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी ऐसा ही होता है। हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा होता है। हर किसी की अपनी डेढ़ दिन की अलग से मस्जिद होती है। किसी को किसी की परवाह नहीं होती, किसी को कोई मरोड़ उठ रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ हो रही है। होता ऐसा ही है, नो डाउट। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक अच्छा सिस्टम हो सकता है अगर सब मिलजुल के रहना चाहे, लेकिन एज यू विश, आप जैसे रहना चाहते हैं। और असल में भी यही होता है, मानो ना मानो। इसके बाद इसकी ना, इस ड्रामे की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसमें कि 13-14 साल के बच्चों को आपस में शिकमा-शुकी हो रही है, मोहब्बत हो रही है, शादियाँ हो रही हैं। इनको देख के ना अंदाज़ा हो गया कि हम ही लल्लू रह गए, बाकी तो सारे ही आगे निकल गए। 2 कुत्ते करके स्कूल भेज देती थी अम्मा, और इनको देख लो, इनके फैशन ही नहीं मुक रहे। खैर भाई, नो डाउट अगलों ने अपना करियर बना लिया इस उम्र में, और तुम 22-23 साल के लौंडे लौंडियाँ बैठ के उनको बस देखना, बेरोज़गार हो। अब मुझे नीचे आ गई है, मत लिखना, काम कर, हसद ना कर। मैंने बोला कि अच्छी बात है, उन्होंने अपना करियर सेट कर लिया, इंस्पायरेशन बनाओ भाई उनको। खैर, इस ड्रामे में सबसे पहले मेंबर वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सास की बात कर लेते हैं। हमारी सास घर की जो सबसे बड़ी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी मोस्टली ड्रामों की ये रवायत है कि घर की बड़ी कभी भी घर बड़ी होने का सबूत नहीं देती। जब भी काम की बात आती है, उन्होंने कोई ना कोई चवली मारनी होती है, और ऐसा ही इनके साथ भी है। बहुएं इनको बहुत अच्छी चाहिए, गूंगी बहरी चाहिए, जी हजूरी करने वाली चाहिए, ज़बान लड़ाने वाली नहीं चाहिए। लेकिन अपनी बेटियों को गज़लंबी ज़बान दी हुई है, और उनको दूसरों के घर में फाइटर प्लेन का तैयारा बना के छोड़ देती हैं। अपनी बेटों की और बेटियों की इन्होंने कभी ज़बान नहीं देखनी। इसके बाद जो घर में एक ही पर्सन अच्छा था, वो थे ज़हीर भाई, और उनको दे दिया हार्ट अटैक और मार दिया। ये ना पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत अच्छी रिवायत होती है कि जो सबको साथ लेके चल रहा होता है, सबको अच्छे तरीके से लेके चल रहा होता है, उसी को एंड पे भड़का देते हैं। और यही बात है कि क्योंकि क्योंकि चुस्पना तो उनके मरने के बाद ही शुरू करना होता है ना। अच्छे लोग मरेंगे तो बाकी लोग बाहर बाहर आएंगे ना। इसके बाद बात कर लेते हैं उनकी बीवी की। इनकी बीवी नो डाउट शुरू में बहुत अच्छी थी, इनकी नेचर भी बहुत अच्छी दिखाई गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब सब ने अपने अपने रंग बदलना शुरू किए, तो फिर उन्होंने कहा वाई नॉट मेरी जान, मैं क्यों नहीं। तो उन्होंने भी अपना हिस्सा बीच में डाल दिया। हम ना, सबसे जो इरिटेटिंग करेक्टर है ना इस पूरे ड्रामे में, मुझे हबीब का लगता है। हबीब ना घर का वो मिडिल चाइल्ड है जिसको घर में कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई मुंह नहीं लगाता, कोई फैसले करने की ताकत नहीं दी जाती। जो बड़े होकर फिर ऐसी हरकतें करते हैं कि मुझे घर का बड़ा बनना है, घर का बड़ा बनना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने मिडिल चाइल्ड को भी थोड़ी तवज्जो दिया करें, ताकि वो बड़े होकर ऐसी हरकतें ना करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी बीवी की, आयशा की, जो कि बहुत ही मासूम है। लेकिन इनका मेन प्रॉब्लम ये है कि ये अपना गुस्सा नहीं निकालती, जिसकी वजह से आधी पागल होती जा रही हैं। खुद भी पागल हुई हैं और बच्चियों को भी पागल किया हुआ है, और शौहर ने इनकी दूसरी शादी कर लिया। इसके बाद अगर दो फूफुओं की बात करें ना, तो इनका अलग ही सिस्टम है। मुझे नहीं समझ आती कि एक कारोबार जो भाई ने अपनी बलबूते पे खड़ा किया था, उसके इतने हिस्सेदार निकल आए हैं। नहीं समझ आ रही है, हालांकि क्योंकि वो उनका मुश्तरका भी नहीं था कारोबार फैमिली, लेकिन चलो, सब ने अपना अपना हिस्सा निकालना था, इजाज़त है। फुफ्फुओं को छोड़ो, उनकी बेटी को देखो, हेमन को, इनको अलग ही पिटसापा पड़ा हुआ है। और इसकी माँ को उससे भी ज़्यादा पिटसापा पड़ा हुआ है कि मुझे अपनी बेटी की शादी अभी करनी है, अभी करनी है। ओ भाई, इतनी क्या जल्दी है शादी की। इस ड्रामे का मैंने बताया ख़ास बात यही है कि सब कुछ मशुकी लड़ी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने मेन लीड हीरो हीरोइन की, नो डाउट उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, और ड्रामे की स्टोरी लाइन अच्छी है कि अगर आप बचपन में ही शादी करा दो ये कह कर के सुधर जाएंगे, तो उसका नतीजा कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि वो आपसे भी नफरत करते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी आगे कुछ नहीं कर पाते। इस ड्रामे का आगे देखते हैं क्या बनता है, लेकिन अभी तक काफ़ी स्मूथ स्टोरी चल रही है। कोई खासी चवल नहीं, कोई बोंगी नहीं, काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो देखते हैं आगे बन के क्या होता है इन ड्रामे का। होप सो कि ड्रामा अच्छा ही चलता रहे। खैर, अभी तक के लिए इतना ही था।